गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है। यस सर। कोण के प्रकार। कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है हमारा राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल में क्या होता है, दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। टू लाइन, देखो यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे। ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब कैसे हैं, खड़ी होनी चाहिए। जैसे एक है तो एक इसके ऊपर है, एकदम स्ट्रेट। इसको हम कहेंगे दिस इज राइट एंगल। जो इसके लाइनों के बीच में जो डिक्लाइनेशन है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये हमारा 90 डिग्री है। इसी को कहेंगे राइट एंगल। ठीक। अगला है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो लाइंस के बीच में डिक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, वो 90 डिग्री से कम होता है। ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। 90 डिग्री से क्या है, कम है। ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसको हम कहेंगे, मान लो ए बी सी। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। अगला है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से कम होगा। The angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree, that is two right angle. 180 degree means टू राइट एंगल। एक राइट एंगल 90 डिग्री का हुआ, दो राइट एंगल 90 दूना 180 डिग्री का हुआ, उससे कम हो तो हम कहेंगे दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हम इसको ड्रा करें तो हमारे पास एक क्षैतिज लाइन होगी। ठीक है। एक क्षैतिज लाइन हो गई और ये 90 डिग्री से 90 परपेंडिकुलर होता है, तो इससे अधिक कोई भी लाइन हम बना देंगे जो 90 डिग्री से अधिक होगा। ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक है और 180 से क्या है, कम है। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 एंगल को पढ़ा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण जो हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर चांदे से बनाओगे तो चांदा बीच में रखो और एक सीधी रेखा जाएगी, तो जो ये एंगल बनेगा इसको कहेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है। एक सीधी रेखा होती है, 180 डिग्री का एंगल जो है वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। अगला है रिफ्लेक्स एंगल। किसे कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो, इससे बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। 360 डिग्री से छोटा हो। इससे बड़ा क्या होगा, पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ तक, और इससे थोड़ा बड़ा कुछ भी निकाल दो। 180 से ज्यादा 200 डिग्री, 190 डिग्री, 210 डिग्री, कुछ भी जो भी कोण होगा वो हमारा कोण क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अगला एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे, कंप्लीट मतलब पूर्ण कोण, पूरा। तो जो पूरा कोण हम बनाते हैं, जैसे घड़ी देखो, पूरा कोण घड़ी में दिखता है। घड़ी का कोण जो होता है पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। मान लो ये रेखा कोई ए बी है, ध्यान से सुनो, ए बी है और दूसरी रेखा इधर AC मान लो, AC है,
ठीक है, अब इसको पूरा घुमाते जाओ, इस रेखा को पकड़ो ना और इसको पूरा घुमाते जाओ, घड़ी की तरह घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, घुमाते घुमाते कहाँ जाएगी, पुनः उसी रेखा पे आ जाए, पुनः उसी रेखा पे आ जाए। तो पुनः उसी रेखा पे जब आ जाएगी तो इसी पे क्या हो जाएगी, इसी पे आ जा रही है ना, देखो इसी पे आ गई। तो ये क्या हो गया, पूरा कोण 360 डिग्री हो गया। पूरा कोण कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, इसको हमने पूरा घुमाते गए और उसी पे ला दिए। तो ये पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री। एक एंगल छूट रहा है, जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल। तो जीरो एंगल किसे कहेंगे, दो रेखा हो जो एक दूसरे के ऊपर ही हो, कोई भी डिक्लाइनेशन उसमें न हो। ठीक है, देखो एक लाइन है और एक लाइन इसके ऊपर क्या हो, लाइन हो जो कोई भी कोण न बनाए, इसी को कहेंगे ये क्या है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।